Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़करिया है। आप देख रहे हैं ज़करिया वीडियो चैनल। तो दोस्तों आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ वीडियो को कंप्रेस करने के बारे में, क्योंकि अक्सर आप देखते हैं कि हम जब भी कोई फ़ाइल जो होती है वीडियो की उसको रेंडर करते हैं तो वो 1 GB या 1 GB से ऊपर चली जाती है। अगर आपने अच्छे कैमरे से उसकी रिकॉर्ड की हो वीडियो तो उसका साइज़ जो होता है वो बढ़ जाता है। तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है जब हम इंटरनेट पर अपलोड करते हैं उस वीडियो को, या यूट्यूब में या फेसबुक में, या हमने किसी को सेंड करनी हो तो बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारे पास नेट की स्पीड इतनी तेज़ नहीं होती। तो इसलिए हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, ख़ासकर मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं भी कोई भी वीडियो जो होती है उसको जब रेंडर करता हूँ तो बाद में उसको कंप्रेस ज़रूर करता हूँ, क्योंकि उसका जो साइज़ होता है छोटा करता हूँ। उसके बाद फिर मैं उस वीडियो को अपलोड करता हूँ, और उसका जो रेजोल्यूशन होता है वो 1080 ही होता है। ये नहीं कि मैं जब कंप्रेस करता हूँ तो उसका रेजोल्यूशन कम कर दिया और बाद में उसको कंप्रेस करके अपलोड कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। आपका रिज़ल्ट सेम टू सेम ही रहेगा, लेकिन आपका जो साइज़ है वो कम हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं तो आप लाजमी इस वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, हम पहले उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेते हैं। तो इसके लिए हम आ जाएंगे गूगल क्रोम पर। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही लिखा हुआ है हैंडब्रेक। इस सॉफ्टवेयर का नाम हैंडब्रेक है। ये ओपन सोर्स है वीडियो ट्रांसकोडर। ये बिल्कुल फ्री है। इसको आपने बस डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। सिंपल है, आम सॉफ्टवेयर की तरह इसको इंस्टॉल करना है। इसका जो साइज़ है वो 11-12 MB के करीब है। यहाँ पर देखें 10 MB से लेकर 13 MB तक है, ठीक है। तो आपने इसको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं अपना सॉफ्टवेयर जो है उसको ओपन कर लेता हूँ। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। मेरे पास ये इंस्टॉल है हैंडब्रेक, तो इसको हम ओपन करेंगे। जी हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। हम सबसे पहले वीडियो इसके अंदर डालेंगे जिसको हमने कंप्रेस करना हो, ठीक है। तो हमने करना क्या है, सोर्स के ऊपर हमने क्लिक करना है और हमने फाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। हमारी वीडियो जहाँ पर भी पड़ी होगी हम वो इसमें ले आएंगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, कोई वैसे ही वीडियो देख लेता हूँ। ये कितने साइज़ का है जी, ये देखें, ये एक गाना है। गाने का जो साइज़ है वो तकरीबन 369 MB है। तो हम इसी को इंपोर्ट कर लेते हैं। जी हमने गाना अपलोड कर लिया है इसमें। और उसके बाद अगला कदम जो हमारा होगा वो हमने डायरेक्शन देनी है कि हमने इसको सेव कहाँ पर करना है। तो हम ब्राउज़ के ऊपर क्लिक करेंगे दोबारा से, और इसी नाम पे हम आगे थोड़ा सा नाम चेंज कर देंगे, ठीक है। मैं आगे 1 लिख देता हूँ, या हम इधर से सारा ख़त्म करके मैं इसके आगे 1 लिख देता हूँ, ठीक है। तो हम सेव कर देंगे। तो दोस्तों हम चलते हैं अब वीडियो में। हम वीडियो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आके दोस्तों आपने सबसे पहले यहाँ पर देखें, मैंने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर कुछ वैल्यू आ रही हैं। एक सजेस्टेड वैल्यू है वो 18:20 है, और जो दूसरी वैल्यू आ रही है वो है 20:23 हाई डेफिनेशन। तो दोस्तों जो मैं यूज़ करता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। मैं इतनी वैल्यू रखता हूँ जब मैं अपनी वीडियो को कंप्रेस करता हूँ। 25 तक मैं लेके जाता हूँ, इससे ऊपर मैं नहीं लेके जाता। हम जैसे ही इस तरफ आएंगे, ये वाला ऑप्शन जो है लो का है और ये वाला है क्वालिटी का है। तो यहाँ पर क्वालिटी आपकी बढ़ती जाएगी और साइज़ भी बढ़ता जाएगा, और यहाँ पर आपकी क्वालिटी कुछ लो होती जाएगी, लेकिन जो आपका साइज़ है वो बहुत ज़्यादा कम होता जाएगा। और यहाँ पर हमने MP4 ही रखना है, और यहाँ पर आपने वेब ऑप्टिमाइज़ के ऊपर आपने चेक कर देना है। और दोस्तों आपने ऑडियो पे आ जाना है, और यहाँ पर आके देखें आपने कुछ भी नहीं चेंज करना है। अगर आपकी ऑडियो कभी खुदा ना खासा ऐसा हो कि आपकी ऑडियो ख़राब हो रही हो, तो यहाँ पर आके आप उसका बिट रेट जो होता है वो आप चेंज कर सकते हैं, उसको फिर आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन कभी ऐसा होता नहीं है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे वीडियो को कंप्रेस करना शुरू कर देगा। तो मैं अभी इसको स्टार्ट करता हूँ। ये देखें इसने बड़ी स्पीड के साथ कंप्रेस करना शुरू कर दिया है इस वीडियो को, ये थोड़े ही टाइम में। तो इसको फिनिश कर देगा। जैसे ये फिनिश हो जाती है फिर मैं आपको उसी का साइज़ दिखाता हूँ। तो मैं वो वाला फ़ोल्डर भी ओपन कर लेता हूँ जहाँ पर हमारी ये वीडियो सेव होगी।
जी वो ये वाला फोल्डर था और ये वाला वो गाना था जो हमने इसमें डाला है, जिसको हम कंप्रेस कर रहे हैं। ये 3 मिनट 9 सेकंड का गाना है और यहाँ पर देखें इसका जो साइज़ है, इसको मैं ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर इसको मैंने रख दिया यहाँ पर। अभी ये वीडियो हमारी कंप्रेस हो रही है, काफ़ी स्पीड के साथ हो रही है। और यहाँ पर देखें जो CPU है कितना यूज़ हो रहा है, वो 100% CPU यूज़ हो रहा है मेरा। जी तो दोस्तों हमारी वीडियो जो है वो कंप्रेस होने वाली है। देखें कितनी स्पीड के साथ वीडियो कंप्रेस हो रही है। जी तो दोस्तों हमारी वीडियो कंप्रेस हो चुकी है, फिनिश हो गई है। तो अभी हम इसको बंद कर देते हैं। और ये वाली वो फाइल है जो अभी मैंने कंप्रेस की है। अगर आप इसका साइज़ देखें और ये आप साइज़ देख लें दोनों का, फिर मैं आपको रिज़ल्ट भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये 77 MB है और ये 369 MB है। देखें आप खुद कितना साइज़ कम हो गया है। तो अभी मैं आपको वीडियो रिज़ल्ट भी दिखा देता हूँ जो अभी हमने कंप्रेस किया है, और जो ओरिजिनल इसका जो रिज़ल्ट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ओरिजिनल फाइल का रिज़ल्ट देख लेते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या है। मैं इसको फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो दोस्तों उसके बाद हम दूसरी फाइल है उसका रिज़ल्ट भी चेक कर लेते हैं जिसको हमने कंप्रेस किया है। दोस्तों देखा आपने, बिल्कुल सेम टू सेम रिज़ल्ट है। आपको थोड़ा सा भी पता नहीं चलेगा कि ये रिज़ल्ट इसका चेंज हो गया है। ठीक है, तो आप इसी तरह अपनी वीडियो को कंप्रेस करके अपलोड कर सकते हैं या किसी को भी सेंड कर सकते हैं। तो आपको टेंशन नहीं होगी, क्योंकि हमारे यहाँ नेट का बहुत मसला होता है। हमारे पास इतना नेट भी नहीं होता, अनलिमिटेड नेट की प्रॉब्लम होती है। तो हम इसी तरह फिर जो बड़े बड़े साइज़ की फ़ाइल होती है उसको हम अपलोड नहीं कर सकते। अभी मैं आपको बताऊँ, मेरे पास जो मैं वीडियो एडिट करता हूँ कुकिंग वाली चैनल की, आप देखें तो एक एक जो वीडियो होती है 1.5-2 GB की वो वीडियो होती है। जब मैं उसको कंप्रेस करके अपलोड करता हूँ तकरीबन वो 300-400 MB पर वो वीडियो आ जाती है। तो इसी तरह उसको मैं फिर आसानी के साथ अपलोड कर लेता हूँ। अगर 2 GB की फ़ाइल मैंने अपलोड करनी हो तो मेरे लिए तो तकरीबन समझ लें कि 2 दिन भी मैं लगा रहूँ तो ये फ़ाइल जो है अपलोड नहीं होगी, क्योंकि मैं PTCL का नेट यूज़ करता हूँ तो इसीलिए। तो दोस्तों एक वीडियो और मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो जो इसके बाद हमारी वीडियो आएगी वो वाली वीडियो, उसमें मैं बताऊंगा कि हमारा जो कंप्यूटर है, हमारी जो विंडो होती है वो हमारी फालतू में नेट यूज़ कर रही होती है। तो हम उसको किस तरह ऑफ़ कर सकते हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी विंडो नेट यूज़ कर रही है कि नहीं कर रही। क्योंकि ऐसा होता है कि हमारे पास पहले ही स्पीड कम होती है और ऊपर से विंडो हमारी अपडेट के ऊपर में लगी होती है, तो हमें बड़ी टेंशन होती है। तो बहरहाल देखेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तो दोस्तों जाने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़करिया ज़ेडियो चैनल। उसके बाद इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग। अल्लाह हाफिज़।